हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज का लेक्चर सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है फॉर 11th और 12th क्लास वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में कुछ नया होने वाला है, क्योंकि काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी ग्रामर का काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। इनमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रस के बारे में, और आपको ऐसी लैंग्वेज में बताएंगे कि एक बार पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा, ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, ठीक। तो ज्यादा हम बात नहीं करने वाले हैं, हम अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। पेज नंबर 2 सेलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पर, ठीक। तो आज हमें पढ़ना क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व, और ये क्या है, क्लास 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यहाँ से आपके 7-8 नंबर के प्रश्न आ ही जाते हैं, डिफिनीशन से लेकर 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव मिला के, ठीक है। बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं कहने क्या वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है काव्य सौंदर्य के तत्व में जो मुख्य है वो है रस, ठीक है। दूसरा है छंद, और तीसरा है अलंकार। क्या पढ़ना है हमें, पहला पढ़ना है रस, पढ़ना है हमें छंद, अलंकार। ध्यान रखना है, अगर हम रस के बारे में पढ़ेंगे तो जितने भी हमारे टॉपिक में रस हैं हम उन सभी को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हम सभी टॉपिक के 1-2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अगर आपको अन्य एग्जाम्पल चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको अन्य एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो बात थोड़ा कम करेंगे और शुरू करते हैं आज की जो अपनी नई टॉपिक है, और टॉपिक भी बहुत अच्छी है। रस क्या होता है, रस बहुत अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम, ये लाइव सेक्शन तो नहीं है लेकिन हम अगले लेक्चर में उस मतलब बातों को आपके रखेंगे और हो सकता है सुधार भी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेन अपना पतला कर लें, बस ये ठीक है। तो रस का अर्थ होता है भाई, बहुत अच्छे से समझना, यहाँ से आप डायरेक्ट नोट्स बना सकते हैं, हमने भी ऐसे ही बनाया, ठीक है। तो रस का जो अर्थ होता है, काव्य से जो आनंद की अनुभूति होती है, कविता पढ़ने से काव्य से जो आनंद की अनुभूति होती है, अगर हम कविता पढ़ते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, आगे भी देखेंगे, वही रस कहलाता है। ये एक लाइन में आंसर है, काव्य पढ़ने में जो हमें आनंद या की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। इस प्रकार कह सकते हैं, काव्य को पढ़ने, कविता को पढ़ने, सुनने, अभिनव को देखने, यानी कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा ना, अभिनव को देखने पर पाठक, श्रोता, दर्शक, यहाँ सॉरी, दर्शन की जगह हो जाए, दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस को, ये ध्यान रखना है कि रस को क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा। रस को कहते हैं काव्य की आत्मा। क्या कहते हैं रस को, काव्य की आत्मा। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकते हैं, तो इसलिए बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना, यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं समझे हम अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। आप अगर सीरियल देखते होंगे या आपके घर में कोई दादी चाची या ऐसे कोई मूवी देखते होंगे, हम आपकी भी बात करें तो कुछ अगर इमोशनल वाली होंगी उसमें स्टोरियां, तो कुछ लोग वहां पर वो भी देते हैं, ठीक है। और कुछ अगर फनी होता तो हंस भी देते हैं, यानी इससे जो भी हमें आनंद प्राप्त होता है, पढ़ते हैं या फिर पढ़ने, सुनने या फिर अभिनव मतलब देखने पर पाठक, श्रोता, दर्शन में जो आनंद प्राप्त होता है, अगर हमें, अब अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, अगर हम रो दिए तो यानी हमें उसका आनंद प्राप्त हुआ ना, उसे हमें बहुत कुछ सीख मिला, तो वही हो गया रस, ठीक है। रस को, रस का अर्थ आनंद, अर्थात काव्य से जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस कहलाता है। इसी प्रकार किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा, तो ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। एक मिनट, ठीक। तो ये हो गया, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो अगला जो पेज है, रसों की संख्या, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। तो ध्यान रखना है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, आइए देखते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार पहला था जो श्रृंगार रस, थोड़ी टाइपिंग अगर गलत हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सही है। दूसरा है हास्य रस, तीसरा करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभक्त, अद्भुत। ये इतने कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रस जो थे वो किसके दिए हुए थे, भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे, मतलब वैज्ञानिक है हम, सॉरी, एक और कवि थे या एक और समझ लो दर्शक थे, जो उन्होंने क्या कहा, आचार्य मम्मट उनका नाम था। उन्होंने कहा भाई रसों की संख्या कितनी है, हमारे हिसाब से रसों की संख्या 9 है। इन्होंने एक रस को बढ़ा दिया, वो कौन से रस थे, शांत, ठीक है। पहला जैसे इन्होंने क्या कहा, श्रृंगार रस होता है भाई, तुम्हारे में भी था हमारे में भी है, हास्य रस भी होता है, करुण भी होता है, रौद्र,
वीर, भयानक, विभक्त, अद्भुत और शांत। ये कितने हो गए? 9 रस। ठीक है। और इसके बाद 2 रस और थे। वो 2 रस कौन थे? आइए उसे भी देखते हैं। वो 2 रस थे, पहला है भक्ति और वात्सल्य। ठीक है। अगर हम भक्ति करते हैं तो उसे भक्ति रस कहेंगे। हम यहाँ पर एक एक रस के बारे में आगे एकदम डीप में बात करेंगे, आपको समझ में आएगा। बस वीडियो से कहीं भटकना मत या भागना मत, स्किप मत करना। ठीक है। तो रसों की संख्या यहाँ पर हमने कितना देखा? 11। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभक्त रस, अद्भुत रस, शांत रस और भक्ति रस और वात्सल्य रस। ठीक, कितने हो गए? 11। तो यानी रसों की संख्या कितनी है? और अगर आ जाए प्रश्न की भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे उस टाइम 8। ठीक है। रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। और आचार्य मम्मट के अनुसार कितनी है? 9। ठीक है। और अन्य 2 रस थे, उनका नाम था भक्ति और वात्सल्य। यानी रसों की टोटल संख्या कितनी होगी? 11। तो चाहे आप अगर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा नीचे। जस्ट अगर वीडियो का जैसे ही आप स्किप करेंगे, स्किप करने से पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। आपको वहां पर वीडियो अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता है ओनली। ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पर आपको मिलेगी डेली कोई भी क्लास होती है। अभी की क्लास खत्म होने के जस्ट बाद पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, उसे नोट्स आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है। तो ये हो गए रस के परिचय हो गए। अब हम देखेंगे रस के अंग कितने हैं। क्या? रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? अस्थाई, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 अंग हो गए। तो आइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जो भाव, ध्यान रखना है, ये है उसका डिफिनीशन। जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में होता है, यानी हर समय सोया हुआ होता है, सुप्त विद्यमान रहता है। मतलब कोई भी ऐसा रस है जो वो भाव है जो मानव के हृदय में विद्यमान रहता है हमेशा। ठीक है। और अनुकूल अवसर पाते ही जागृत हो जाता है। जैसे अगर हम कहीं कहें तो रसों के, जैसे अगर कहीं लड़ाई होती है तो हम जस्ट तुरंत उन्हें, मतलब अगर वो मारेगा तो हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है। तो वो हो गया, यानी हेलो। तो शुरू करते हैं। हाँ, तो जो भाव मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है, यानी वो भाव जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन हम उसे कब उसकी जब रिएक्शन उसका दिखाएंगे, जब हमें कोई टार्चर करता है या हमारे कोई बातों का मतलब हम बहुत दिन से रखते हैं और टाइम आने पर उसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं आप। और अनुकूल अवसर पाते ही, यानी अवसर पाते ही जागृत हो जाता है, उद्दीपन हो जाता है। अस्थाई, अस्थाई यहाँ पर सॉरी अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते टाइम यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। जहां पर भी अस्थाई भाव है तो ये अस्थाई भाव गलत है, अस्थाई भाव ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप बनाइएगा तो इतना सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो रस कितने? 11 माने जाते हैं। तो अस्थाई भाव की संख्या भी कितनी होगी? 11 होगी। जहां पर जितने भी रस है उसके अस्थाई भाव भी उसके सामने है। जैसे देखते हैं, सॉरी, हाँ ये रस और तो बहुत बड़ा हो जा रहा, रुक जाओ 1 मिनट। ये एरो पता है हम पहली बार आज यूज कर रहे हैं इस बोर्ड पर। ठीक है। हम ऐसा करना चाहते हैं ना कि ताकि आपको समझ में आए। तो आज हम रसों के क्या देखेंगे इसमें, इस पेज में? अस्थाई भाव। ठीक। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। उसके बाद हास रस का अस्थाई भाव होता है हास। करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। ठीक है। और रौद्र रस का होता है क्रोध। भयानक रस का होता है भय। विभक्त रस का घृणा या जुगुप्सा। तो अद्भुत रस का होता है विस्मय। ठीक है। वात्सल रस का होता है वात्सल ही। भक्ति रस का होता है भक्ति। यानी श्रृंगार रस कहें तो उसकी जो अस्थाई भाव होते हैं रति। हास्य की, हास्य रस की हास्य हो गया। करुण रस की शोक यानी दुख कहें तो। वीर रस की उत्साह, जब कोई वीर की बात होती है तो उस टाइम जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह नामक उत्पन्न होता है। ठीक है। वीडियो आप कहीं भी सेंड कर सकते हैं ताकि आपको भी वीडियो ढूंढने में मदद मिले, और आप एक दूसरे से मतलब जिसके भी पास सेंड करेंगे उससे क्वेश्चन भी कर सके। ठीक है। तो श्रृंगार रस, सॉरी, तो श्रृंगार रस आधार स्त्री पुरुष का आकर्षण।
श्रृंगार रस का आधार है स्त्री पुरुष का आकर्षक, ठीक है। सीधे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच प्रेम भावनाओं को श्रृंगार रस कहते हैं, या फिर कहें नायक नायिका के बीच आकर्षण को श्रृंगार रस कहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहे तो रति कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे कहते हैं रति। यह रति नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। किस रस को रसों का राजा कहा जाता है तो वो हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार, अगर मिलने की बात होगी तो वहां पर होगा संयोग, और वियोग श्रृंगार अलग होने की बात होगी तो वियोग। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। आया भी होगा। एक मिनट, चलो तो संयोग रस का उदाहरण देखते हैं। संयोग रस का हम उदाहरण देखते हैं, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सो करे भगवान से दान कहने जाए, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सो करे भगवान से दान कहना जाए। यानी कृष्ण भगवान है जो वो हमेशा मुरली बजाया करते थे। उन्हें टाइम नहीं रहता था कि वो किसी भी गोपियों से बात करें, तो वो लिखा है कि बतरस उनसे बात करने के लिए, उनके लालच के लिए वो क्या करती थी, मुरलियों को मतलब भगवान कृष्ण के मुरली को मतलब छिपा देती थी, ठीक है। कौन? गोपियां, ताकि उनसे वो हंस हंस कर बात कर सके, ठीक है। क्योंकि जब वो मुरली वो हमेशा बजाते थे, ठीक है, और इस वजह से गोपियों से वो बात नहीं कर पाते थे, या वो उनसे बात नहीं कर पाते थे हंस हंस के, वही है, ठीक है। ऐसे वियोग रस का हो गया। निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सुधारे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है, एक बार देख लीजिएगा। और एक बार हम आपको और बता दें कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो कम है। आप बुक उठाइए अपनी कोई भी, तो वहां पर जो इसके जैसे अब यहाँ पर हो गया संयोग रस, तो इसके 2 उदाहरण कम से कम याद कर लीजिएगा। वियोग रस के कितने भी 2 उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अगर एक उदाहरण आ जाए ऑब्जेक्टिव में, दूसरा अगर आ जाए कि डिफिनीशन भी लिखना है, अब वही उदाहरण तो लिख के आओगे नहीं, तो इसलिए 2 याद करना बहुत जरूरी। हास्य रस देखेंगे। विकृत वेशभूष में रहने वाले, रहने सहन क्रियाकलाप व वाणी देखकर या सुनकर मन में जो हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न जागृत या प्रकट होता है, ये सॉरी टाइपिंग बहुत गलत हो जाती है, ठीक है। यही हास्य नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से पूरे रस की निष्पत्ति करता था, उस रस का हास्य कहते हैं। सीधा समझिए कि विकृत वेशभूष, सीधा समझेंगे कि हम रहन सहन क्रियाकलाप या वाणी देखकर, हम कोई मूवी देखकर या कोई सिनेमा देखकर अगर हमारे मन में हंसी आती है किसी दृश्य को देखकर, तो वहां पर सीधा हो जाएगा हास्य रस, ठीक है। तो उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने चले गंगा। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, ठीक है। चलो नहाने कहा, गंगा चले। तो बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा, यानी यहाँ पर हुड़दंगे की बात हो रही है। थोड़ी हंसी आई भी होगी कि एक बंदरिया और बंदर से कह रही है कि चलो नहाने गंगा, ठीक है, और बच्चों को छोड़ो घर पर, उनको करने दो हुड़दंगा, या करने दो समझ लीजिए, जो भी दुष्टे, जो भी हुड़दंगे ही मतलब समझते भी होंगे कुछ लोग, जैसे बच्चे हैं वो हर चीज मतलब उल्टा सीधा बहा देते हैं, खेलते कूदते, वही हो गया हुड़दंगे, हंसेंगे बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका बहुत बेस्ट था, और आपको अगर कोई आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ऐसे लेकिन होना चाहिए मजेदार, वैसे तो हमारे पास भी है, ठीक है। फिर है करोड़ रस। करोड़ रस क्या होता है? करोड़ रस वस्तु की हानि, परीक्षा आदि असफलता, प्रिय को चिड़ वियोग आदि के स्वभाव परिपुष्ट होती है। यही शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव अनुभव संचारी भाव से पूरे हो रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को करोड़ रस कहते हैं, ठीक है। सीधा समझो, करोड़ रस किसी वस्तु की हानि हो जाती है, ठीक है, परीक्षा में असफल हो जाते हैं, प्रिय का छिड़ यानी कोई प्रिय है उसे बिछड़ जाते हैं, ठीक है, आदि से स्वभाव परिपुष्ट होती है। यही शोक नामक अस्थायी भाव। हमने सीधा समझाया, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, ठीक है, या असफल हो जाते हैं, किसी वस्तु की हानि हो जाती है। और उसके बाद हो गया, अगर कुछ प्रिय से बिछड़ जाते हैं तो वो हो गया करोड़ रस। उदाहरण है इसका, रही खरकत हाथ सुलसी
पीड़ा उमरी दशरथ के गाले में तरस वेदना विमंदित साप ये कह न सकी। ठीक है, यानी इसमें दो कहानियां हैं अच्छे से, कि जो राजा दशरथ जी थे वो जब शिकार कर रहे थे, ठीक है, तो आप कमेंट करना कि वो किसके बेटे को मार दिए थे, उस बेटे मतलब एक लड़के को वो मार दिए थे, क्योंकि उस वो पता है शब्द बेदी बाढ़ चलाना जानते थे दशरथ जी, यानी जिधर से आवाज आई वो बाढ़ छोड़ेंगे और वहीं जाएगा। ठीक है, तो नाम आपने नहीं कमेंट किया, कोई बात नहीं, हम बता रहे सरवण कुमार थे। तो वो क्या अपने अंधे माता पिता को लेकर जा रहे थे, ठीक है, कहीं तीर्थ ले जा रहे होंगे, ठीक है, तो बीच में उन्हें प्यास लगती है, वो जाते हैं सरवण कुमार पानी लाने, और तभी राजा दशरथ वहां पर क्या करते हैं, शब्द बेदी बाढ़ चला देते हैं, और जिससे सरवण कुमार वहीं मूर्छित होकर समझ लीजिए गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसा। तो उस टाइम ना जो सरवण कुमार के माता पिता है, तो उन्होंने ऐसा श्राप दिया था राजा दशरथ को कि जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं ऐसे तुम भी तड़प के मरोगे, उन्होंने ऐसा कहा था कुछ। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि उनके मन में ये बात खड़क रही है कि जब हाँ, चलो शुरू करते हैं। तो उनके मन में ये बात खड़क रही है कि जब कैकई ने राजा जी से मतलब 2 वचन मांगे थे, कहते एक बार ऐसा हुआ था, कुछ कहानी थी कि राजा दशरथ को बचा ली थी, तो उन्होंने कैकई ने कहा था, वो राजा दशरथ ने कैकई से कहा था कि आप कभी भी हमसे 2 वचन मांग सकते हैं। तो कैकई ने क्या करती है, वो राजा दशरथ से कहती है कि आज वो दिन आ गया है, हम आपसे 2 वचन मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने पहला यही मांगा था कि अयोध्या में भरत को राजा बनाया जाए या राजगद्दी दी जाए, और दूसरा वचन था उनका कि राजा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तो ये 2 वचन थे। ठीक है, तो यही कहानी है कि जब ये वो बात कहती है तो राजा दशरथ ये बात किसी से कह नहीं पाते, उनके मन में ये बात अंदर ही अंदर खड़क रही है। ठीक है, और तरस कर रहे हैं, विमंडित हो रहे हैं। ठीक है, उस श्राप का कह न सके, उस श्राप को किसी से कह भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक करोड़ रस है। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी अच्छा था। तो एक बार हमने पहले सिंगार रस के बारे में बात किया, उसके बाद सिंगार रस के प्रकार हो गए थे, और हास्य रस के बारे में बहुत अच्छे बताए, और करोड़ रस तो यहाँ पर थोड़ी टाइम से कमी है, इसलिए हम वीर रस, रौद्र रस, भयानक और विभक्त, ये 4 रस एक वीडियो में आएगा। सभी इस वीडियो को लाइक करके तभी जाएंगे, और चैनल पर नए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिएगा। अभी आप अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपके पास लिंक पहुंच जाएगा कि आज इस टॉपिक का वीडियो आने वाला है। ठीक है, और अगला ये टॉपिक तो रहेगा, अदर सब्जेक्ट की किस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करें ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।